जी, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो अब हम वापस बोर्ड पे आ गए हैं, बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ रहे थे खाद्य परिरक्षण। क्या पढ़ रहे थे? खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण में पढ़ रहे थे खाद्य यानी भोजन को या खाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं उनका परिरक्षण यानी उनको सूक्ष्म जीवों से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। तो क्या करेंगे अपन इसमें, देखिए ध्यान से। तो इसमें खाद्य परिरक्षण में हम देखते हैं कि भोजन को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह वृद्धि करते हैं और भोजन को संदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाना ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है। तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने की एक विधि हमने पढ़ ली थी, नमक और खाद्य तेल। नमक और खाने वाला जो तेल होता है उससे भी हम खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचा सकते हैं। जैसे हम अचार डालते हैं तो अचार में नमक और खाने वाला तेल डाला जाता है। ये दोनों ही अचार को काफी लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचाने में सहायता करते हैं, इसलिए हमारा अचार महीने 2 महीने तक खराब नहीं होता। अब है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा परिरक्षण यानी नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण, भोजन को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। नमक जो होता है वो भी एक खाद्य परिरक्षण होता है, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मांस और मछली ये जो होते हैं ना, ये अगर खुले पड़े रहेंगे तो इन पे सूक्ष्म जीव या छोटे मोटे जीवाणु बैठ जाएंगे और इसको मांस को खराब कर देंगे, गंदा कर देंगे, यानी संदूषित कर देते हैं। तो मांस और मछली को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए सूखे नमक में, इसमें सूखा नमक होता है ना, सूखे नमक में मांस और मछली को रखा जाता है। जैसे मांस और मछली जहां पड़े हैं उसके ऊपर सूखा नमक डाल देते हैं और पूरा कवर कर देते हैं। तो नमक जो होता है, सूखा नमक वही जिस नमक को हम खाने में काम में लेते हैं वो सूखा नमक। तो सूखे नमक के द्वारा मांस और मछली को जीवाणुओं से यानी सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है और काफी लंबे समय तक मांस और मछली को सुरक्षित रखने के लिए उनमें सूखे नमक को मिक्स किया जाता है, सूखे नमक से इनको ढका जाता है। ये हो गई मांस और मछली को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उन्हें सूखे नमक में रखा जाता है, क्योंकि नमक जो होता है वो सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है और मांस और मछली को खराब होने से बचाता है, संदूषित होने से बचाता है। इसके बारे में लिखेंगे अपन, लिखना पहला नमक द्वारा परिरक्षण। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, चीनी द्वारा। चीनी यानी शक्कर, चीनी, इसके द्वारा भी परिरक्षण होता है भोजन को। तो ये होता है जैम। चलो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो अब नमक के द्वारा हो गया, अब देखते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा, चीनी, शक्कर, तो चीनी के द्वारा भी भोजन को संदूषित होने से बचाया जाता है। जैसे जैम आता है, जैम लिक्विड, थोड़ा लिक्विड और एकदम लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, एकदम जरा सा, लेकिन पूरी तरह से द्रव भी नहीं होता और पूरी तरह से ठोस भी नहीं होता। जैम जिसको रोटी के साथ भी खाते हैं, जैम, स्क्वैश, इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए चीनी को इसमें मिलाया जाता है। चीनी के द्वारा इसको परिरक्षित किया जाता है। इस चीनी क्या करती है, चीनी जो होती है वह नमी को रोकती है, नमी को रोकती है। नमी क्या होती है, देखो ये सूक्ष्म जीव कब पैदा होते हैं, जब वातावरण में नमी हो। वातावरण में नमी यानी हवा में पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो वो होती है नमी। हवा में क्या है विजय की, हवा में पानी की मात्रा
अधिक हो ना तो क्या हो जाती है नमी, और ऐसी नमी में ये सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो जैम और स्क्वैश पड़े हैं, अगर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे इसमें सूक्ष्म जीव लग सकते हैं, सूक्ष्म जीव को गंदा कर सकते हैं, संदूषित कर सकते हैं। तो इन दोनों को जैम स्क्वैश इन सबको सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसमें चीनी मिलाई जाती है। चीनी जो होती है वो नमी, हवा में पानी की कमी नहीं होने देती, पानी की कमी को रोकती है, जिससे नमी नहीं होती, और नमी नहीं होती सूक्ष्म जीव भी वृद्धि नहीं कर पाते। और जैम और स्क्वैश जो है खाने की चीजें हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, ये हो गया जैम और स्क्वैश को चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाता है। चीनी जो होती है इसके प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है और संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये हो गया। चलो अब इनके बारे में लिखते हैं। तो इसके बाद इसके पहले लिखते थे नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है, लिखेंगे सामान्य नमक का उपयोग, सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली को, नमक के द्वारा मांस और मछली को काफी समय तक सुरक्षित रखा जाता है सूक्ष्म जीवों से। मांस, सामान्य नमक द्वारा मांस और मछली को संदूषित होने से, मांस और मछली को काफी लंबे समय तक तो क्या मांस और मछली को काफी लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो नमक का उपयोग किसको परिरक्षित करने के लिए, मांस और मछली को परिरक्षित करने के लिए। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली को काफी लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। नमक का उपयोग किया जाता है। तो आगे लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा और लिखना है कि जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए, अब मांस और मछली में जीवाणु ना बैठे तो जीवाणुओं की वृद्धि, मांस और मछली में जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए सूखे नमक के साथ, यानी सूखा नमक हो सामान्य नमक, रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक में रखा जाता है। मांस और मछली को सूखे नमक से ढककर या सूखे नमक के साथ रखा जाता है। सूखे नमक से ढक देते हैं, सूखे नमक से ढक देते हैं। मांस और मछली के ऊपर सूखा नमक रख दो, पूरा ढक लो, कवर कर लो। मान लो ये मांस है और ये है मछली, ठीक है, इसके ऊपर पूरा नमक ढक लो पूरा एकदम। तो नमक ढकने के कारण इसके अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे और ये मांस और मछली लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, सूखे नमक से इसको ढक देते हैं जिससे सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते और लंबे समय तक मांस और मछली सुरक्षित रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। तो और इसका उपयोग किसमें कहता है, नमक का उपयोग आम, आंवला, आम का अचार डालते हैं ना, उसमें भी नमक डाला जाता है। आम, आंवला व खट्टी चीजें, आम, आंवला, तो इनका अचार डाला जाता है। आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। इमली के परिरक्षण में किया जाता है। इमली के परिरक्षण में किया जाता है। ये तो हो गया नमक का उपयोग। अब हम चीनी का पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था चीनी जो होती है वह जैम, स्क्वैश, ये सब तीनों ही खाने वाली चीज है। और जैमी तीनों गिरी होती है ना, तो इनमें चीनी मिक्स की जाती है, चीनी के अंदर इसको रखा जाता है ताकि ये काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब पढ़ते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी यानी शक्कर, चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे होता है, तो लिखेंगे जैम, स्क्वैश, जेली का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, स्क्वैश
का परिरक्षण, इसको किससे बचाया जाता है? चीनी इसमें मिक्स की जाती है, चीनी डाली जाती है, चीनी द्वारा किया जाता है। तो लिखेंगे आगे, चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी क्या करती है? जो भोजन है इसमें नमी को रोकती है। तो जैम, स्क्वेयर और जेली का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, स्क्वेयर और जेली तीनों काफी लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए चीनी उसमें मिक्स की जाती है, चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है। चीनी क्या करती है? चीनी जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ कौन से? खाने वाले पदार्थ है, जैम, स्क्वेयर और जेली। तो चीनी खाद्य पदार्थों में नमी को रोकती है, खाद्य पदार्थों में नमी को रोकती है। ठीक है, ओके। खाद्य पदार्थों में नमी को रोकती है। आगे अपना चार दे सकते हैं, लेकिन ये जो भी चलेगा। और संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। आगे चार दे सकते हैं, तथा भोजन को गंदा करने वाले, तो संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को भी रोकता है। तो संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा, तो चीनी जो है, तो जैम, स्क्वेयर और जेली, इन तीनों को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचाना है। तो चीनी इसमें मिक्स की जाती है। चीनी जो होती है वो खाद्य पदार्थ खाने वाले पदार्थ कौन से? जैम, स्क्वेयर और जेली, इन तीनों में नमी, अगर इसमें नमी हो जाए, नमी मतलब पानी की मात्रा बढ़ जाए, तो नमी हो जाती है। नमी के कारण सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं तीनों में। तो सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए नमी को रोकने का कार्य कौन करती है? चीनी पदार्थों में नमी को रोकती है, और नमी रुक जाएगी तो सूक्ष्म जीव भी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो आगे तीसरा है इसमें, देखा दूसरा, ये तीसरा। तो पहला तो हमने पढ़ लिया था, नमक और तेल द्वारा अचार बनाया जाता है, अचार में नमक और तेल डाला जाता है, इससे अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता। ये दूसरा था परिरक्षण, खाद्य परिरक्षक, और ये तीसरा खाद्य परिरक्षक है चीनी, और चौथा हम पढ़ेंगे आगे, चौथे का नाम है तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण। अगर तेल व सिरका होता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, सिरके द्वारा परिरक्षण, देखना ध्यान से, तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। वही तेल और सिरका किसमें मिक्स किए जाते हैं? अचार में। अचार में अगर तेल, अचार है, उसमें क्या मिक्स किया? तेल डाला जाता है और सिरका। तो तेल और सिरका दोनों क्या करते हैं? अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। अचार 2 महीने पड़ा रहे तो भी खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें तेल और सिरका मिक्स होता है, जो अचार को सूक्ष्म जीवों से बचाता है। सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते और अचार खराब नहीं होता। तो तेल और सिरके द्वारा अचार का परिरक्षण किया जाता है। अचार क्या है? खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ। ओके, ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा भी सब्जियां, फल और मछली और मांस का परीक्षण भी इसी द्वारा करते हैं। ठीक है, सब्जियां, मछली, मांस, इसका परीक्षण भी तेल और सिरके द्वारा किया जाता है। तो तेल और सिरके लिखना चाहो तो लिखेंगे आप कि तेल व सिरका अचार को, इसको अचार को खराब होने से बचाते हैं। अचार को संदूषित यानी खराब होने से बचाते हैं, तथा जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों को बड़ा नहीं होने देते, जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं या नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा मांस, मछली, सब्जियां, इनको भी
तेल व सिरके द्वारा परिरक्षित किया जाता है। यानी लिखता हूं परिरक्षित, यानी परिरक्षित मतलब क्या करना, सूक्ष्म जीवों से बचाना, परिरक्षा करना, परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सूखे नमक का उपयोग नमक द्वारा कैसे मांस और मछली को खराब होने से सूखे नमक द्वारा बचाया जाता है। नमक डाल देंगे मांस और मछली के ऊपर, पूरा ढक देंगे तो मांस और मछली काफी लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। फिर चीनी होती है जैम स्पेस और जेली को खराब होने से बचाती है, खाद्य पदार्थों में नमी को रोकती है। तेल और सिरका अचार को संदूषित होने से बचाते हैं, और इसके अलावा मांस मछली सब्जियां इनको भी तेल और सिरके द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने मेरे हिसाब से। आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा दो बेटा, आप लोग आराम से लिख लेना वीडियो रोक के, ठीक है। आगे हैं आगे बढ़ेंगे हम। खाद्य परीक्षण में आगे बढ़ेंगे गरम एवं ठंडा करना। अगली विधि है गरम व ठंडा करना। देखना गरम और ठंडा करना, ये कौन से नंबर की विधि होगी? 1 2 3 4 5 नंबर। गरम ठंडा करना आपने देखा होगा कि अपने घर में दूध होता है, दूध को जब रात को रखते हैं ना, तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए पहले दूध को गर्म किया जाता है। दूध को गर्म कर दिया, फिर उसको रात को ऐसे ही रख दिया जाता है। तो गर्म दूध जो होता है, दूध गर्म करने से क्या होता है, दूध गर्म करने से जो सूक्ष्म जीव है ना, दूध में मान लो जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कोई भी है, तो वो मर जाते हैं। दूध को गर्म करने से उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वह अधिक ताप पे, यानी बहुत ज्यादा गर्म किया जाए, अधिक ताप यानी बहुत ज्यादा गर्मी दी जाए तो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पैदा होते हैं? नमी में। अगर हवा में नमी हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो, जहाँ गीले गीले स्थान होते हैं ना, वहां पर ये सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। तो दूध गर्म करने से उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और फिर दूध गर्म करके रखने से वो खराब भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो तो मर गए। ठीक है। और दूसरी चीज, अपन घर में जो खाना होता है, जैसे मान लो तो सब्जी बना रखी है, अब सब्जी को, अब रात को सब्जी बनाई और सुबह उसको वापस आप खाना चाहते हो, तो सब्जी को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। सब्जी को मान लो फ्रिज में रख दी, सब्जी फ्रिज में रख दी, तो फ्रिज में रखने से भी क्या होता है कि सब्जी खराब नहीं होती, क्योंकि फ्रिज में तापमान क्या होता है? फ्रिज का तापमान क्या होता है? कम।
फ्रिज का तापमान क्या होता है, कम होता है। मतलब फ्रिज में जो वस्तु रखी गई है वह काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, क्योंकि फ्रिज का तापमान कम होने के कारण कम तापमान में सूक्ष्म जीव जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते, इसीलिए फ्रिज में वस्तु रखने पर खराब नहीं होती। तो गर्म करने से भी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और फ्रिज खराब नहीं होता। और अगर कोई सब्जी है, मान लो कोई वस्तु है, उसको फ्रिज के अंदर रखो तो 1-2 दिन तक पड़ी रहे तो खराब नहीं होती, क्योंकि फ्रिज का तापमान कम होता है और कम तापमान में भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। तो अधिक तापमान हो और एकदम कम तापमान हो, इसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करेंगे तो सूक्ष्म जीव इस सब्जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये सुरक्षित रहेगी। ये होता है गर्म और ठंडा करना, और गर्म और ठंडा करके हम दूध, सब्जी आदि को सुरक्षित रख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। ठीक है, एक चीज आती है इसमें गर्म और ठंडा करने में आती है पास्चुरीकरण। क्या आती है? पास्चुरीकरण। पास्चुरीकरण क्या होता है? पास्चुरीकरण समझेंगे अपन। तो पास्चुरीकरण में क्या करते हैं, जो दूध है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पहले तो गर्म करते हैं, उबालते हैं। उबालना यानी गर्म करना। कितने सेकंड तक? 15 से 30 सेकंड तक। ठीक है। पास्चुरीकरण में क्या करते हैं कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज्यादा होता है, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। 50 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर चला जाए ना, तो जैसे उसके ऊपर चला जाए, जैसे अपन देखते हैं चूरू में और ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे तापमान 70 डिग्री सेल्सियस के 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए तो उसकी रेत पे पापड़ सिक जाते हैं। तो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज्यादा होता है। अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को उबाले यानी गर्म किया जाए, कितने सेकंड तक? 15 से 30 सेकंड तक एकदम गर्म किया जाए और फिर इसको ठंडा करें। क्या करें? एकाएक यानी अचानक नीचे लेके उसको ठंडा करके किसमें डाल देते हैं? पैकिंग में। जैसे मानो कोई थैली में पैक किया जाए तो ये दूध जो है वह क्या होता है? पास्चुरीकृत। क्या हो गया ये? पास्चुरीकृत। क्योंकि हमने क्या किया, अगर तो एकदम गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस, अधिक तापमान होगा तो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म जीव दूध को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर 15-30 सेकंड गर्म करने के बाद इसको एकदम ठंडा करके एकाएक ठंडा कर दिया। ठंडा करके मतलब नीचे को रखा होगा ऐसा फ्रीज टाइप, इसमें एकदम ठंडा करके फिर इसको थैलियों में पैक कर दिया जाता है, भंडारित कर दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है? दूध खराब नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि सूक्ष्म जीव अधिक तापमान में और एकदम एकाएक ठंडा मानी तापमान कम कर दिया, उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि नहीं कर पाते, सूक्ष्म जीव इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि अधिक तापमान और कम तापमान दोनों में सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। सूक्ष्म जीव तो वृद्धि करते हैं जब वातावरण में नमी हो, पानी की मात्रा, हवा में पानी होता है ना, जब बरसात से पहले जो मौसम होता है एकदम गीला हो जाता है, आपकी स्किन या ऑयली हो जाती है, क्योंकि जो हवा होती है उसमें पानी की मात्रा होती है, वो हमारे टच होता है तो पानी यहाँ चिपकता है और यहाँ गीला महसूस होता है। तो नमी में सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। उसको छोड़ो, तो पास्चुरीकरण को समझे। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर उबालना यानी गर्म करना, कितने समय के लिए? 15 से 30 सेकंड तक, और फिर उसको एकदम अचानक ठंडा करके फिर भंडारित करना यानी इकट्ठा करना, इसे कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं पास्चुरीकरण। क्या कहते हैं? पास्चुरीकरण। और इस पास्चुरीकरण की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक था, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने इस पास्चुरीकरण की खोज की थी। इस विधि की, इस क्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। ठीक है। तो ऐसा करने से दूध काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो अब जो दुकानों पे जो अपने को दूध मिलता है ना, थैलियों में पैक, तो पास्चुरीकृत दूध होता है, इसीलिए 1-2 दिन तक पड़ा रहे तो खराब नहीं होता। ठीक है। तो थैलियों में आने वाला दूध उसको डायरेक्ट अपन
सीधा उसकी चाय बना सकते हैं। उसको गर्म करने की, ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से क्या है, पाश्चरीकृत। क्या है, पाश्चरीकृत है। इसको पहले ही पाश्चरीकरण द्वारा उबाल के, गर्म करके, एक ठंडा करके पैक किया गया है। इस क्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखिए, पाश्चरीकरण के बारे में। चलो इसको मिटा दूं। चलो पाश्चरीकरण के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे आगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।